क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 7 मार्च की स्पीड न्यूज़। रूस और यूक्रेन के माबैन जारी जंग के दौरान गैर फौजी मुलाजिमत के झांसे में आकर रूस जाने वाला हैदराबाद का नौजवान असफान की मौत हो गई है। असफान के अहले खाना ने असदुद्दीन ओवैसी से मदद की अपील की है। इस तरह के कई और नौजवान वहाँ मुलाजिमत पर मजबूर है, ताहम हुकूमत इनकी वतन वापसी के लिए रूसी सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 2 साल में 1.5 लाख मकानात तबाह, 7 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। HLRN की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत की तरफ से झोपड़पट्टी और तजावुज़ात हटाने, नीज़ शहर की खूबसूरती जैसे अक़दाम की आड़ में लाखों लोगों को बेघर किया गया, जिनमें पसमानदा, खानदा, बदोश, क़बायली और मजहबी अक़लियत की तादाद ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में गाय के ज़ुबे से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत के मुताबिक अफसर ने नमूना इकट्ठा किया और साथ ही इसे जांच के लिए भी भेजा, जो उनके दायरे अख्तियार से बाहर है। अफसर के इस अमल को अदालत ने सरासर गैर कानूनी करार दिया। मरकज़ की मोदी हुकूमत भले ही इलेक्शन से कबल शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA नाफिज करने के लिए पुरतौल रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इख्तिदार में आते ही इस या कानून को मनसूख कर देगी। पार्टी के सीनियर तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बंगाल पहुंचे। यहाँ इन्होंने संदेश खाली का दौरा करते हुए एक रैली से खिताब किया और ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए अवाम से अपील की कि इंडिया इत्तेहाद को हर जगह शिकस्त देना लाजमी है। इन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दौर में हर जगह ख़वातीन पर जुल्म उठाया जा रहा है। किसानों का दहली मार्च, सरकार ने 100 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी। SKM और किसान मजदूर मोर्चा के MM की जानिब से दहली चलो कॉल से एक रोज़ कबल मरकज़ ने किसान यूनियन के मफादात को फ़रोग़ देने वाली शख्सियात से मुताल्लिक़ तकरीबन 100 X अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी। उत्तर प्रदेश के कारगुजर DGP प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस CAA कानून के निफाज और लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। इन्होंने कहा कि रियासत में कानून का राज और अमन व अमान को बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। इन्होंने वार्निंग देते हुए और लहजे में कहा कि कानून का राज कायम रखने के लिए हमारे पास डंडा और डेटा दोनों है। ज़िले अमरावती के इंजन गांव सुरती तालुका के पांडेरी खानमपुर गांव के सदर दरवाजे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने से गांव में कशीदगी पैदा हो गई है, क्योंकि यहां पर कासिदा रोकने वाले लोग न सिर्फ इसकी मुखालिफत कर रहे हैं बल्कि गांव में आबाद दलित समाज के बाइकआउट की भी धमकी दे रहे हैं। हद तो यह है कि इस सूरत हाल को देखकर पुलिस ने गाँव में कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हुकूमत पानी की क़िल्लत से निमटने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा, बेंगलुरु में 3000 से ज़्यादा बोरवेल सूख चुके हैं। मेरे घर के बोरवेल में भी पानी नहीं आ रहा। जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए PTI ऐवान में करारदाद पेश की। इसके अलावा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सहाफ़ियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। पोलैंड हुकूमत की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय यूनियन के ज़रिए आयद की गई शराइत की मुखालिफत में नाराज़ किसानों का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा। इस एहतजाज में दीगर शोबे से मुंसलिक अफराद भी शामिल। यूक्रेन से ग़ज़ाई अजनास की दरामद पर रोक का मुतालबा। चीन के एरोस्पेस साइंस और इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साइंसदानों की जानिब से किए जाने वाले एक तजुर्बे में एक ऐसी बरक़ी रफ्तार ट्रेन की कामयाब आजमाइश की गई है जो मुसाफिर तैयारे के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से चल सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत इक़्तिसादियात ने खबरदार किया है कि रमज़ान मुबारक के दौरान बग़ैर पेशगी इजाज़त के 9 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफ़ा न किया जाए। रूस की स्पेस एजेंसी के सरबराह यूरी बोरिसोव ने कहा है कि रूस और चीन 2033 से 2035 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं।
फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालकी ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाली नस्लकशी से पूरी दुनिया को ख़तरा है। मालकी ने सऊदी शहर जिद्दा में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल की हंगामी इजलास में ख़िताब किया। कोलकाता हाई कोर्ट में जज के ओहदे से 2 दिन कबल इस्तीफा देने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आज बाज़ाब्ता बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। ताहम इसके फौरी बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए एक तस्वीर पर माय लॉर्ड लिखा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात की दोपहर को सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच अपने एक रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो और बीजेपी के लीडरों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात 7 मार्च यानी कि आज सिकंदराबाद में अलवाल में राजीव राहदारी एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर जिले में प्रचार यात्रा में हिस्सा लिया। हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए निकाली गई इस यात्रा के दौरान इन्होंने अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के दामाद के कॉलेज की इमारतों को बल्दिया ने यानी कि GHMC ने मुनद्दम कर दिया। महकमे आबपाशी और रेवेन्यू के हुकाम ने इस बात को पाया कि तालाब के बफर जोन की जुमला 8.24 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया था और पार्किंग के लिए सड़कें और इमारतें बनाई गई थी। शहर हैदराबाद में मादापुर SOT पुलिस ने कल शब एक कार से 50 लाख रुपए की रकम जब्त की। एक इत्तला पर राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में एक कार में रकम की मुंतकली की इत्तला पर इस कार की तलाशी ली गई, जिस पर इससे भारी रकम का पता चला। इंटरमीडिएट के 2 तलबा ने एम्बुलेंस में इम्तिहानी मरकज पहुंचकर व्हील चेयर पर बैठकर इम्तिहान तहरीर किया। ये अनोखा वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। ज़िले के धरमूर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले महेश और सलमान दोनों दोस्त हैं। ये दोनों बाइक पर रात में जा रहे थे कि इनकी बाइक का एक दोस्त ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बाइक सड़क पर गिर पड़ी और दोनों के पैरों में फ्रैक्चर आ गया। जिसके बाद इन लोगों ने इम्तिहानी मरकज पहुँचकर व्हील चेयर पर बैठकर इम्तिहान तहरीर किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने जुमेरात 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की दरख्वास्त को चैलेंज किया गया, जिसमें हर इंतखाब की तफसीलात का इंकशाफ करने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया गया था। सियासी जमातों के जरिए कैश किए गए बॉन्ड्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया है कि इनकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत है जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में इस्मत दरी की शिकार 2 बहनों और इनके वालिद की खुदकुशी के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि डबल इंजन में ख़वातीन के साथ दोहरी नाइंसाफ़ी है। ये क्या हो रहा है कि बीजेपी हुकूमतों में औरत होना जुर्म बन गया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिएगा इजाज़त। हमारे फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।